और जो असली कोबरा है उसके बारे में उसे पता है। मैं आज ही उसके कार्यालय में जा रहा हूं और उस कोबरा के बारे में पूछताछ करूंगा। कुछ देख रहे हो क्या? पुलिस इंस्पेक्टर है आज मेरे निवास क्यों आ रहे हैं? कोई पहली बार आने दो। नेताजी सच्ची सुई का इशारा तुम्हारी तरफ हो चुका है। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे खिलाफ जांच का आदेश लेने जाऊंगा और जिस समय तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश होगा मैं तुम्हें घसीटता हुआ ना ले गया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर शराब से चले जाइए। पुलिस स्टेशन व्हाइट हाउस चल मेरे खिलाफ ठोस साबुत करो। तुम हाथों में हथकड़ी पिलाकर खेल की सलाखों के पीछे खड़ा करना ईमान के काम दिन व्हाइट हाउस की चीजें बहुत जल्द ही 24 घंटे के अंदर जांच होगी और मैं तुम्हें नंगा करके चौराहे पे न पीटा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर मेरा नाम पांडे। ये 2 टके का इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ जांच के आदेश देने जा रहा है। मैं के दिहाड़ी को देखता हूँ की तरह मेरे खिलाफ जांच के आदेश लगा है। देर मत कीजिए। ठीक है विधायक की बात। हेलो कौन? ये निशान मैं विधायक शिवराम बोल रहा हूँ। ऐसा मेरे इलाके में आया हुआ है वो मेरे खिलाफ जांच के आदेश लेने जा रहा है। आप पैसा कीजिए उसका ट्रांसफर अगर चिट्ठी पे बना कर रखे ताकि वो मेरे खिलाफ जांच के आदेश न ला सके। विधायक जी बोलिए ये कोई बच्चों का खेल है किस जगह पे आप देते हैं ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा है डीआईजी साहब ऐसी बात मत कीजिए। जांच कर लिया तो मैं पता जाऊंगा। ये रुपए पैसे की बात हो तो बात कीजिए जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए विधायक जी वोट तो बंद कर लिया जाता है इसलिए आप 5 लाख का ड्राफ्ट हमारे नाम दे दें। डीआईजी साहब 5 लाख की जगह मैं 6 लाख का ड्राफ्ट आपके पास भेजा होता सर लेकिन उनका ट्रांसफर अगर डेट पे होना चाहिए। कार बोलिए। ठीक है मैं भी अभी भेज दे रहा हूँ। कार के मिर्जापुर ठीक है मैंने ये किया। नमस्कार नमस्कार मेरा नाम पांडे। जांच की आदेश मिली अब उसे वहां पर मिलेगा ट्रांसफर लेटर या तो फिर सस्पेंशन लेटर। आज क्या किया था उसको? तैयार माँ उसके लिए फोन ठीक है
मेरे को यार बतलाओ क्या बात है, चेहरा क्यों माता शिवराम ने ट्रांसफर मेरा करवा दिया, ड्यूटी मिर्जापुर में करूं, ड्यूटी वहां लगवा ड्यूटी मिर्जापुर में। हाँ हाँ, उसने मेरे खिलाफ डीआईजी साहब से कह करके वहां से मेरा ट्रांसफर करवा दिया कि मैं ड्यूटी जा करके मिर्जापुर में ज्वाइन करूं। इसीलिए मैं मां अपनी नौकरी छोड़ दिया। अरे हाँ हाँ, रिजाइन दे दिया मां। रिजाइन दे दिया? अरे क्या करूं? पिता को लेकर के जेल में कर दिया और नौकरी छोड़ के बैठा, कौन तेरी मदद करेगा? पैसे पीछे छूटेगा। मां, ऊपर वाला करेगा, तेरा आशीर्वाद रहेगा तो मैं विजय को कुछ होने नहीं दूंगा मां। अरे डॉक्टर साहब, अगर मैं अपनी ड्यूटी न छोड़ देता तो मेरे भाई की जान खतरे में है मां। डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं तुम्हारी बात सारी सुन चुकी हूँ। मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, लेकिन सेवाराम के खिलाफ कोई कमी ढूंढी। ये तो मुझे भी अफसोस है कि सेवाराम के खिलाफ कमी ढूंढे तो कौन हो? अरे एक काम तो मैं कर सकती हूँ। तुम कर सकती हो? जी हाँ। कैसे? आपको मालूम है कि मैं नंबर 1 की जब कतरी है। याद आ गया। हाँ, और ऐसा चूना लगाऊंगी सालों एक की जिंदगी ऐसे लगाए। मेरे लगाया था। हाँ, ठीक है, आज मैं उनके अड्डे पर जाकर कोई न कोई सबूत लाकर जरूर सुनो 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 सुनो, इतनी जल्दबाजी नहीं। देखो, बहुत खतरनाक आदमी हो। हाँ। उसके साथ एक और रहता है, वो सड़क सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ बहुत होशियारी से जाना। ठीक है, ठीक है? मैं उससे ज्यादा होशियारी से जाऊंगी। जाओ। ठीक है। और डॉक्टर साहब चाबी लगे। चोरी के कहने जो है अब उनको बेचना चाहिए, बेच करके रुपए पाना चाहिए। जो भरी ऐसा करा तो तू की पंच लाना हो, उधार की बात का ख्याल रखना चाहिए। चोरों को कहते जानता था, रकम हमारे हाथ में आते थे, विदेशी सेठ डॉक्टर के हाथों से सप्लाई करते हैं। परसों टाइम 10 बजे ताज होटल में विदेशी सेठ डॉक्टर का आगमन होगा। पांडे में आराम ताज होटल सजवा दिया जाए। ऐसा ताज होटल सजवाऊंगा, ऐसा सजवाऊंगा कहीं कोई होना नहीं सजा होगा। जाओ जा सकते हो। बुझाओ जी, पांडे में आराम ताज होटल सजवाने वाले हैं। आप हमारे साथ चलो, हम दोनों को कहने लेकर ताज होटल पहुंचे।
में क्या ख्याल है? देख ही नहीं होगी तो जीरो करोगी। ए सुनिएगा मेहरबान, आप अगर हम पे है कदरदान तो आप कितने हैं धनवान, तो चलूंगी मैं आपके मकान। धन दौलत की बात मत करो। कितना धन है आपके पास? बहुत सारा धन है। कितना? इतना धन है कि सर से पांव तक कहना ही कहना सकता। कहना है कहना। और क्या? तो आप कहाँ पाए हैं इतना धन? पूरी इतना धन पाए कहाँ है? तुम नहीं जानती हो, मैं मंदिर महल गिरजा गुरुद्वारा सब कुछ लुटवा लेता हूँ। ऐसा करते हो? और क्या? यानी तुम चोर हो क्या? चोर चोर नहीं कहना। क्यों? चोर नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पहले जाऊँ मैं अपनी माँ से पूछ के आती हूँ, ठीक? अरे कौन कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ में कौन कौन है तुम्हें बताओ, फिर तुम मेरे साथ चलोगी। क्या बताओ? मेरा नाम है मेवाराम और मेरे साथ है सेवाराम और एक और कौन है? उसका नाम है जॉली सिंह। अच्छा, वही असली को हमारा है। हाँ किसी को पता नहीं है, बताना नहीं है। तो ठीक है, मैं माँ से पूछ के अभी आती हूँ, ठीक है? ये तो साली आई और चली गई तुम दबा के। मैं तो खोखा बना ही खड़ा रह गया। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। मुझे लगाओ फिर चलो। अब मजा आएगा विधायक जी के पास जाओ। सजावट अच्छी हुई है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। लेकिन वो पांडे में रहा नहीं है। न जाने कहाँ पर मेरा पांडे, वो देखो। टाइम हो चुका है। अरे पांडे जी कहाँ से आ रहे हो? पहले धोती संभालो, तुम्हें इज्जत बेइज्जत की कोई परवाह नहीं, गाँव खुली है। क्या करूं भैया, मेरी समझदारी फटी है। कहाँ से आ रहे हो? शराब का बोतल किसके यहाँ से आ रहे हो? ये दारू राजकुमार के यहाँ से आई है। कलंदर मुझे जो है ना, वो बताएगी कि ये दारू उतार है बहुत तो सारा बहुत बदमाश आदमी है। हाँ भैया, बदमाश शराब है। बनाता और पीता है। और वो अपने घर वालों को नहीं बताता। तुम कौन हो? कहाँ से हो? क्या करना चाहते हो? किसी आदेश के ताज होटल में घुसने के लिए? अरे साहब, अरे साहब जी, नेताजी हम नाचने गाने वाले हैं। हाँ हाँ, बम्बई से आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आज हमें पता लगा कि ताज होटल में आप बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सरकार, राजू मस्ताना, महफिल का दीवाना, अगर कहो तो सुनाओ कोई गाना। राजू मस्ताना, महफिल का दीवाना। आदेश हो तो सुनाओ कोई गाना। हाँ हाँ साहब, जो अभी शेर दिया रहे हैं। क्या दे रहा है अली? ये रहे हमारे विदेशी शेर डाल के। आप इससे परिचित हो। यही है विदेशी शेर लातिन। ये क्या बोलती है? सही बोला बेटी। हमारा नाम लातिन होती है। मराठी है। ये ऐसा ही तो काम मराठी है। सेठ जी, लगाती है। ये क्या होती है? महुआ की दारू है ये। महुआ कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं महुआ की दारू बनाओ। ओ तो हमको पिलाती है। इसमें डिग्री होती है कि नहीं होती है? न हम डिग्री बनाती है। अरे इसको मिलाने से ये जहर बन जाएगी। अरे जहर
पीती है वो इधर आती है हाँ आप बैठ जाओ ये तो बच्चों देखती है बोलिए सेठ जी, बहुत बड़े सेठ मालूम पड़ते हैं आप। अरे हमारा नाम ध्यान है ओ ऐसी बातें जी। हम इंग्लैंड से आते हैं इंग्लैंड लंदन। हाँ लंदन अच्छा अच्छा। ये कौन होती है ये मेरी वाइफ है, ओ बीबी बीबी बीबी, समझ गए। इधर आती है बड़ी कटिलवा लगती है अरे चुन के लाया हूँ। नोट लेती है हम लोग प्रोग्राम दिखाते हैं, बहुत सारे नोट पाते ओ हैं। आई सी तब तो बराबर चलती है जूते भी लगाती है टाइम आने पर, ये ड्यूटी क्या होती है जो पाँव में पहनी जाती है, ओ सैंडल वाली वो तने पे सर में पहनाया जाता है। अच्छा तो हमको मजेरा सुना कि 1 करोड़ रुपया लेती है बस बस अभी लो। और हमारा ठुमका मैं मिला देता और हमारा ठुमका बदली गई छाली मिलवा देखो हमारा कमाल मिलवा देखो हमारा कमाल मिलवा हमारा ठुमका बदली गई छाली मिलवा। कोई आए भी ना कोई जाए भी ना आइए बनाना शुरू हो गया पहले लैला मरे की फिर मजनू पहले लैला मरे की फिर मजनू मरेगा फिर बोलो को जिंदा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा जैसे मेरा अम्बर मेरा अम्बर तो कर दूंगी लाल मिटेगा हमारा ठुमका निकल आया जो जगह पे लगा मेरा इधर है न्यू तो बड़े मेरा कीमत बताओ आप मेरी जान आ जाओ सेठ जी हमारा ठुमका निकल आया 5 मीटर बिहार जी बिहार जी बिहार जी लाओ गहने उठाओ, शेर जी को दीजिए और शेर जी से काफी रकम लीजिए। ले आओ। अरे बैग में गहना लेकर लगी हुई बात जाने पीछा कीजिए बाकी सब पे। अरे जाने तुम उनका पीछा करो मेरा तुम पीछा करो कहना में सर से होते होंगे
इन हरामजादों के हाथ लग जाता तो ये नष्ट हो जाता। और चला यहाँ से बाहर चलते। जानिए ये मुझे लगता है नाचने वाला नहीं, कोई दूसरा इसके ऊपर निगाह डाला जाए। ये वाकई में नाचने वाला ही है। इसी में पहचान गया कि है कौन। ये पुलिस इंस्पेक्टर वाला है। जब रिश्वत देने में इसका खर्चा नहीं पूरा हुआ तो हरामजादा भागो बच्चे खर्चा पूरा करने चला गया। हरामजादे नेता के बच्चे, मैंने कभी रिश्वत नहीं लिया है, बल्कि रिश्वत लेने वाले के हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल के अंदर किया है। चिल्लाओ मत बेटा, इंतजाम सब होगा, लेकिन धीरे धीरे। जानिब सिंह, तुम चले जाओ ठाकुर के पास जो इसकी अपनी चाहे उसे पकड़ कर लेकर आओ। आने वाला पाले, तुम चले जाओ इसकी मां गंगा देवी के पास, ये घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। हरामजादे, दूसरे की बात का नजारा दिखाने के लोग टीवी पर छापी चलोरी देखते हैं। जाओ हरामजादे, टीवी पर छपी चलोरी देखने से पहले मैं तुम्हारी चिता में जला दूंगा। दोनों को एक हाथ ताले करने में फर्क करो। जाओ क्या देखा है? है जी, बोलो दादाजी। उसकी निगाह हमारे करते हैं, मैं देखा हूँ। लेकिन आपके किस तरीके से निकल जाएगा तो साला हमारे ऊपर हमला करेगा। ये मेरे पंजे से कभी नहीं बच सकता। हाँ, हाँ, ठीक है। चाहिए देकर कीजिए। आशा सिंह, आपके बिहार से लोग को अच्छी तरह जाते हैं, आपसे कुछ खास काम कर रहा है, मुझे भेजा है कि जाओ श्रीमती डॉक्टर आशा सिंह को बुला कर लाओ। तुम कौन हो? तुम्हारा वैसे तो लोग मुझे जालिम सिंह कहते हैं। जालिम सिंह, हरामजादे जालिम सिंह, तूने ही मेरे पति का खून किया है, लेकिन इस घटना की पत्नी तुम ये जालिम सिंह क्या किया तो पूरी तरह तुम्हारे अंदर कर दूंगा। हरामजादे, मैं निकाल रहा हूँ। आज तुझे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगी। तुम हरामजादे, मेरे पति के कातिल हो। वापस आओ, नहीं मरे जाओ। क्या हो गया? क्या हालत अभी किसने की? अब तो कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएगी। तुझे मेरी माँ की कसम, मेरी माँ का बदला जरूर लेना। ये क्या किया डॉक्टर साहबा? आपने मुझे मेरी जिंदगी देकर और साथ छोड़ सकते चलो भैया, डॉक्टर साहबा के लाश का अंतिम दाह संस्कार करें। मेरी हालत डाल हो गई। क्या बात है? आशा सिंह ने हमें स्वीकार किया, हाजी मैं वहीं पर आशा सिंह को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जाने की
मैंने कहा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए तुम बहुत बड़ी असुविधा हो। कहाँ गया? अभी तेरे बेटे जब एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने में 5 मिनट का है। अपने बेटे जगह एक्सीडेंट लेकर तब तुम्हें जाना है। बिहारी जी, ये रहे गंगा देवी है, ये तो उसकी जगह पर कोई दूसरी औरत है। ये तो गंगा है। अरे गंगा, तू अभी तक जिंदा है। तुझे तो मेरा तांदोला देखकर बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। बेटे का एक्सीडेंट ना दौड़ी चली हरामजादी से। और चली जाएगी। लेकिन विधायक जी, बोल। मुझे मौत नहीं आएगी। मौत कब आएगी? तेरी मौत के बाद। तेरी मौत देखकर मैं मरूंगी। अरे गंगा, तू अपने बेटे और बहू की मौत की खैर मना। गंगा, शिवहार ये तेरी मौत देखेगा, तू मेरी मौत नहीं देख सकती। जालिम, इसके बेटे को और बहू को इसके सामने लाया पेश किया जाए। तू मेरे तेरा बेटा है और तेरी बहू है। और गंगा, देखा अपने बेटे को? आपने मुझे बहुत दुख दिया, मैं सहती चली गई, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ के। जालिम जी, देखा, ये मेरे हाथ जोड़ रही है। ये अपने बेटे के लिए हाथ नहीं जोड़े और क्या करेंगे? चुप हो गया। पहले मुझे मार दो। जालिम जी मेरे जाति दुश्मन सबके ठाक के हैं। मैं इनकी मौत एक मिनट पहले समाप्त कर दिया जाए। ये बंदूक लोड है। सबसे पहले इसके बेटे को हाँ, मुझे मार दे हरामजादे। इसकी मां अपने बेटे को मरते हुए देखे। निशाना अरे पर लगाया जाए। नहीं, पहले मुझे मार। मैं अपने बच्चों की मौत नहीं देख सकती हूँ। क्या बात है? इधर आओ। हरामजादे, नंबर 2 बोलेगा और निशाना ये लगाएगा, लाश भी तेरे आदमी की गिरेगी। हाँ? मस्ती चल गई, लेकिन सारी एक्शन वैसे का वैसे रह गई। जालिम जी, इसको मार देना और इसको मार देना। यार उसको नहीं मारना। क्यों? अभी मैं उसके साथ समझ सकते हो कि फालतू लड़की है, थाने में जिहाद करेगी और तुम मर जाओगे पांडे जी। तुम्हारी नई औरत बेकार हो जाएगी। जालिम सिंह, लगाओ निशाना पुलिस इंस्पेक्टर अजय पर। लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन निशाना चूकना नहीं चाहिए। जालिम सिंह, नंबर 1 और नंबर 2। और कन्या बेटा तेरा ऊपर जाने वाला है। नंबर 3 तुम्हें हंता लेकर चलूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये कुत्ता विदा हो चुका है। मेरा साथी देवा मारा गया, उसे कुत्ता मारा है और मुस्कुरा मेरे सामने मुस्कुरा है। हरामजादे, शेर को जंजीर में जकड़ करके ललकारता है। कोई बात नहीं जालिम सिंह, अब ये जिंदा मत छोड़ो। पांडे जी तो गए, लेकिन उनकी मौत बहुत जल्द हो। तुम्हारे लिए मौत का घाट इस तरफ है बेटा। अब मौत के घाट पर तू पहुंच चुका। तू पहले मरेगा। अब नंबर नहीं बोला जाएगा, नहीं मेरे जाने के खतरा हो सकते हैं। जाओ, मार खबरदार,
अभी तक मैंने खूब रोया, अब तू रोएगा और मैं। हराम ज्यादा भले बोलता है मुझे। सारे कुत्ते नेता के बच्चे, पहले ये बता और याद कर वो दिन जब मेरे घर में रुपए छुपाए गए थे। कौन है रुपए छुपाने वाला मेरे घर के अंदर? बेटा अजय, दूसरे की घर की बात शेवराम क्या जाने। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घर में रुपया किस कुत्ते ने छुपाया है। हरामजादा कुत्ते को झूठ बोला है। जानता हूँ बेटा, तुम्हारे घर में तो लाख रुपए छुपाए थे तुम्हारे पिताजी को चोट साबित करने के लिए, ताकि उनकी मिजाज खराब हो जाए। और वैसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी गलती को क्षमा कर दो बेटा। मैं हरामजादे, ये बता, याद है तुझे बोलो बोलो। मेरे बाबूजी को बगीचे के अंदर चुनाव जीतने के लिए तुमने फांसी लगवा दिया था। किस कुत्ते ने कहा है? मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हारे पिताजी को फांसी लगाकर मरवा डाला था। आज तुझे भी वैसे फांसी लगाई जाएगी। मेरी फांसी तो भी तड़पता हुआ नजर आएगा। हरामजादे, एक बात असलियत बताना। तो सीधे बेटा, अगर मुझे मालूम होगी बात तो बताऊंगा, नहीं तो जिंदगी भर सारे विजय को कोबरा बताता रहा, ठीक है? आज मेरा भाई कोबरा से विजय साबित हुआ है, लेकिन वो असली कोबरा कौन है? देख बेटा, कौन है असली कोबरा? विधायक शेवाराम क्या जाने। तू तो पुलिस वाला है, तू ही बता सकता है कि असली कोबरा कौन है। मैं क्या जानूं? हरामजादे, बदन की चमड़ी उतार लूंगा, साफ साफ बता दे। बेटा मैं जानता हूँ। देखो बेटा, विधायक और सांसद डाकुओं को पढ़ा देते हैं, उनसे खतरनाक काम करवाते हैं। वो है जालिम सिंह। अपना खतरनाक काम करवाने के लिए मैंने उसे डाकू कोबरा बनाया था, लेकिन तुम्हारे भागे भाई को, जालिम सिंह को पूरी शिकार से बचने के लिए मैंने अपनी भाई को कोबरा बना दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद है। खाने में जहर का शिमला था। हाँ बेटा, मारो तो नहीं, अंतर को मेरे संकट से दूर कर दिया। तू बोलेगा कि नहीं? बता। तुम्हारे खाने में जहर, खाने में जहर, तुम्हारे भाई को जान से मारने के लिए मैंने प्लान बनाया था, लेकिन इनकी मौत नहीं थी। हम सामने खड़े हुए थे। अगर हम दोनों भाई मर जाते, नहीं मुझे मारोगे? खाने में जहर इसलिए मिला दिया था कि विजय मर जाए, असली कोबरा विजय हो जाए, कोबरा के बारे में कोई जान न सके। और हम ये वही रस्सी है, इसी रस्सी का फंदा मेरे बाबूजी के गले में डाला था कुत्ते, आज हम दोनों भाई तेरे गले में डाले।
याद कर मेरे पिताजी को। ठीक जितना ठीक जिसका तूने मेरे पिताजी को मारा था, उसे मेरे पिताजी का मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है, मर रहा हूँ। नहीं तुझे कुछ नहीं होगा भाई। दादा बगल होते हैं। भैया